Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही देखे हैं फ्रेंड्स, जिसमें से 2 क्वेश्चन थियरम थे जो हमने प्रूव किए और सिर्फ एक ही सम हुआ। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एज पर बोर्ड एग्ज़ाम व्यू। उसको आप एक बार 2 बार अगर अपने आप ट्राई करोगे तभी आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में भी हम काफ़ी सारे थियरम प्रूव करने वाले हैं और कई सारे सम भी करने वाले हैं। सो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो बी केयरफुल, जितना हो सके उतना कंसंट्रेशन करके आपको ये लेक्चर अटेंड करना चाहिए फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट थियरम। इट्स वेरी सिंपल। ऐसा दिया गया है, अगेन एज आई सेड एवरी थियरम इज अ वन रूल्स। उसमें से आपको MCQ भी दिया जा सकता है। गॉट इट? ओके, अब क्वेश्चन इज व्हाट। क्वेश्चन यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, आप वो समझिए, उसकी फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P आर intersect either touches to the circle at 2 distinct points T and Q. Again I repeat, ऐसा भी दिया जा सकता है PT and PQ, they are 2 tangents drawn from exterior point P. अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, P is the exterior point, PT and PQ are tangents of the circle. ओके, तो ऐसी फिगर हम ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। यहां it's the center point O, it's the first tangent, it's the second tangent drawn from P, PT and PQ. Got it? So सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। What is given in a question? क्या दिया गया है? PT and PQ are tangents of the circle. PT and PQ are the tangents of the circle. That is given. Okay, now to prove. हमें प्रूव क्या करना है? It's very simple. एंगल TPQ, एंगल TPQ। अब जब मैं एंगल TPQ बोल रहा हूं तो वो कौन सा एंगल है? इट्स दिस। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एंगल TPQ इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल OTQ। OTQ का मतलब है हमें T और Q को ज्वाइंट करना होगा। इट्स अ दिस। समझ में आ रहा है? Again I repeat, angle TPQ is a twice of angle OTQ. अब आपको पता होना चाहिए कौन किसका डबल है और कौन किसका हाफ है। Again I repeat, it's a third time. TPQ, it means this angle. It's a twice of angle OTQ. वो इसका डबल है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? इट्स लाइक दैट। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल TPQ is equals to
ये वाला जो एंगल है इट्स अ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। अब इसका ट्वाइस कैसे लिखेंगे? इट्स अ 2 इंटू एंगल OTQ। अब समझ में आ गया आप सबको? दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस थियरम। इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। और एक चीज बता दूं, अगर डिफरेंट रेफरेंस बुक में अगर आप देखोगे तो सभी में शायद मेथड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ जो इजी मेथड है वही हम अप्लाइड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, हो सकता है आप इसको और तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ये आना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही ट्रायंगल देखना है, सिर्फ और सिर्फ यही ट्रायंगल आपको देखना है और कुछ नहीं देखना। ओके, अब सबको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। अब इस ट्रायंगल में हम कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे? वी नो दी रूल्स फॉर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या कह रहा है वो रूल्स? सम ऑफ ऑल 3 एंगल is 180 degree. In a triangle, sum of all 3 angle is 180 degree. तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, in a triangle TPQ, it's a TPQ, sum of all 3 angle। तो सबसे पहले ये वाला एंगल लेंगे, इसको कैसे बोलेंगे? It's a therefore angle TPQ प्लस इस वाले एंगल को कैसे बोलेंगे? इट्स अ PTQ, आइदर Q to QTP, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। अगेन आई रिपीट, PTQ आइदर QTP। यहां मैं PTQ लिख रहा हूं, प्लस इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी PQT आइदर TQP, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। सो प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180। आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं, आप जानते ही हो। सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180। ओके, अब आगे हमने 10.2 थियरम प्रूव किया था फ्रेंड्स, जिसमें हमने ये प्रूव किया था tangents drawn from exterior point they are equal. It means we know that PQ is equals to PT, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब आप 9th में एक रूल्स और पढ़े हो, ट्राइंगल कोरिलेटेड। इन अ ट्राइंगल इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यही है। अगेन आई रिपीट, इन अ ट्राइंगल इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ये वाला होगा, ये। और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ये वाला। दे आर इक्वल, दोनों में मैंने इक्वल साइन की है, देख सकते हो आप। दे आर इक्वल। अगेन आई रिपीट, कौन से एंगल इक्वल है? TQP और PTQ। यहां मैं लिख रहा हूं एंगल TQP इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, जहां एंगल TQP है वहां हम क्या लिख सकते हैं? एंगल PTQ। ओके, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए? TPQ। तो ये एंगल तो हमें चाहिए, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इट्स एंगल TPQ प्लस, अब जैसे मैंने बताया, जहां एंगल TQP है ये एंगल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एंगल PTQ। तो ये वाला एंगल तो ऐसे ही रहेगा, इट्स एंगल PTQ प्लस ये कितना हो गया? इसकी जगह क्या लिख देंगे? इट्स एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट्स 180। ओके, नाउ एंगल TPQ प्लस
एंगल PTQ प्लस एंगल PTQ वो क्या हो जाएगा, इट्स अ 2 एंगल PTQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। यहाँ तक सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्या किया, तीनों का सम 180 है, फिर 2 साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो जहाँ TQP है, ये रहा TQP, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया PTQ और कुछ नहीं किया। PTQ प्लस PTQ इट्स अ 2 एंगल PTQ। ओके, और एक चीज अब आगे 10.1 थियरम हमें मालूम ही है, यहाँ OT क्या है, इट्स अ रेडियस, रेडियस ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो वी नो दैट इट्स अ 90 डिग्री, इट्स अ 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 90, दैट इज फाइनल। चलो ये वाला एंगल मतलब कौन सा, यहाँ जो साइन की है वो कौन सा एंगल है, इट्स अ एंगल OTQ ये, और ये जो ब्लू वाले साइन की है वो कौन सा एंगल है, इट्स अ एंगल PTQ। दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों एंगल की बात करो, इन दोनों का सम कितना होगा, इट्स अ 90। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, सिर्फ इसको सब्जेक्ट बनाना है। अगर हमें PTQ की वैल्यू चाहिए तो हम किसको सामने भेज देंगे, OTQ को। OTQ इज प्लस, इट विल बी माइनस, सो इट्स अ एंगल PTQ इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 90 माइनस OTQ, इट्स अ वैल्यू ऑफ एंगल PTQ। समझ में आ रहा है। अगेन आई रिपीट इट, इन दोनों का सम कितना है, इट्स अ 90, दैट इज फाइनल, इन दोनों का सम 90 है। ओके, एक दो एग्जांपल ले रहा हूं। चलो मान लीजिए कि इट्स 10, ये 10 है, ये एंगल जो है वो 10 है, तो ये कितना होगा, इट्स 80। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 70, ये 30 है तो ये कितना होगा 60। हाउ डू यू नो द आंसर, आपको आंसर कैसे मिल रहा है, कैसे पता चल रहा है कि इट्स 60। आप क्या कर रहे हो, आप 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हमें ये एंगल चाहिए तो हम 90 में से इस एंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इट्स वेरी सिंपल। तो हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ऐसा बताया, ये एंगल कैसे मिलेगा, एंगल PTQ वो कैसे मिलेगा, इट्स अ 90 माइनस एंगल OTQ। समझ में आ गया, एंगल PTQ कैसे मिलेगा, 90 में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ एक्चुअली इट्स व्हाट, इट्स अ वैल्यू ऑफ एंगल PTQ। इसका मतलब क्या होगा, जहां एंगल PTQ है वहां हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस OTQ। तो अगेन ये तो ऐसे ही रहेगा, इट्स अ TPQ प्लस 2 इंटू यहाँ क्या लिख देंगे, इट्स अ 90 माइनस OTQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। नाउ एंगल TPQ प्लस just multiply it, 2 multiply with 90, it's a 180, 2 multiply with OTQ, so it's a 2 into OTQ is equals to क्या हो जाएगा, it's a 180। now both side 180 180 is cancel, तो यहाँ क्या मिलेगा 0। now it's a minus 2 angle OTQ, it's a minus, it will be plus, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल TPQ is equals to 2 एंगल OTQ। तो हमें यही तो प्रूव करना था फ्रेंड्स। देखिए इट्स वेरी सिंपल, इतना ही करना है, कुछ नहीं है। अगेन फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट किया, जस्ट लुक एट ट्राइंगल TPQ, उसमें क्या यूज किया, सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180, उस स्टेटमेंट का हमने यूज किया यहाँ। फिर कौन सा यूज अप्लाइड किया, कौन सा रूल्स अप्लाइड किया, 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये कौन सा वाला एंगल है, इट्स अ PTQ, और ये कौन सा वाला एंगल है TQP, दे आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां PQT है आइदर TQP, दोनों सेम ही है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ PQT तो उसका मतलब TQB भी है, दोनों सेम ही है।
इसका मतलब क्या हो, जहां टी क्यू पी है वहां हम क्या लिखेंगे, पी टी क्यू। तो ये रहा टी क्यू पी, वहां क्या लिख दिया, पी टी क्यू। पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू क्या हो गया, 2 एंगल पी टी क्यू। अब पी टी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है तो क्या कर देंगे, 90 में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने वही लिखा है 90 माइनस ओ टी क्यू पी टी क्यू की जगह, और फिर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। इट्स सो सिंपल एंड इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट theorem for the board exam friends. Now next theorem, एक और theorem देखते हैं friends, second वाला theorem and it's also most important theorem. थोड़ा सा इसमें आपको सोचना है फ्रेंड्स। अब क्या दिया गया है सेकंड वाले थियरम में, अगेन उसका पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एंड लाइन एक्स प्राइम वाई प्राइम आर दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर्स। अगेन आई रिपीट, एक्स वाई, लाइन एक्स वाई and line x prime y prime are two tangents drawn at two ending point of diameter। तो सबसे पहले इसकी फिगर हम ड्रॉ आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, इट्स अ सर्कल, इट्स अ सेंटर पॉइंट, इट्स अ डायमीटर, give it name here P and Q, they are the two ending point of diameter. Now draw tangents, it's a first X and it's a Y. It's a Y. Now second, it's a x prime और it's a y prime, it's a center point O. अगेन जैसा हमने स्टेटमेंट पढ़ा ऐसे हमने फिगर ड्रॉ की है। फर्स्ट एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एंड लाइन एक्स प्राइम वाई प्राइम, दे आर दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ टू एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर। पी क्यू इज व्हाट, it's a diameter and O is a center point. Okay, there are two tangents. Now third tangents AB, third tangents drawn AB which intersect line XY at A and line X prime Y prime at B. Draw tangents line AB which will intersect to the circle at any point C, but it will intersect XY in a A और इन एक्स प्राइम वाई प्राइम एट बी। तो अब एक ऐसी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे अगेन इट्स अ टेंजेंट, इट विल इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम एट बी एंड इट विल इंटरसेक्ट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। फिगर समझ में आ रही है। देयर आर थ्री टेंजेंट्स, फर्स्ट टेंजेंट एक्स वाई, सेकंड टेंजेंट एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड थर्ड टेंजेंट ए बी। गॉट इट? सो नाउ अब गिवन तो आपको लिखना आता ही है। गिवन में आपको क्या लिखना है, ये जो फिगर दी गई है उसको ही डिस्क्राइब कर दीजिए। एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर टेंजेंट्स एट एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर पी एंड क्यू and third tangent AB intersect to the circle at point C. ये क्या हो गया, it's a given. Now to prove, हमें prove क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स। हमें ये प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90। जो एंगल AOB बन रहा है इट्स अ 90 डिग्री
एंगल AOB मतलब कौन सा, ये वाला, ए से ए को पहले कहाँ ज्वाइन कर देंगे, O के पास, और O को B के पास, इट्स अ एंगल AOB. सो दिस एंगल इट्स अ 90 डिग्री. तो अभी हम यहाँ 90 की साइन नहीं कर सकते, 90 डिग्री की. अगर हम 90 की साइन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि थियरम ऑटोमेटिकली प्रूव हो चुका है, लेकिन ये तो हमें प्रूव करना है. ओके, अब समझ में आ रहा है क्या प्रूव करना है. दिस एंगल AOB, दिस एंगल इट्स अ 90 डिग्री. नाउ प्रूफ. अब इसका हम प्रूफ देंगे फ्रेंड्स. इट्स वेरी सिंपल. अब क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसको ज्वाइन करना है. सो ज्वाइन OC. ओके, तो आपको ये भी पता है इट्स रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो इट्स अ परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट्स. यहां ऐसा भी लिख सकते हो, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OQ इज परपेंडिकुलर टू X प्राइम Y प्राइम, एंड OC इज परपेंडिकुलर टू AB. समझ में आ रहा है. इसका मतलब है यहां भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है, और यहां भी 90 है. ओके, दैट इज फाइनल. और एक चीज बता दूं बिफोर टू स्टार्ट, यहां में कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाला हूं वो पहले पता होना चाहिए. बाद में पता चले कि सर ने ये किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. अगर पहले से मालूम होगा तो आप उसमें कुछ सोच सकते हो. इट्स वेरी सिंपल थिंग्स, आप पढ़ ही चुके हो फ्रेंड्स. मान लीजिए कि यहां कोई ऐसे एंगल बन रहा है. चलो, ये एंगल कितना होगा, इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना होगा आप सभी को पता ही है. आपको राउंडर मालूम है. इट्स अ 180 डिग्री. इट्स व्हाट, इट्स अ 180 डिग्री. ये कितना हो जाएगा 180. अब यहाँ कितने भी मैं एंगल्स ड्रॉ करूँ, ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, इन सभी का सम क्या होगा, इट्स अ 180 डिग्री. इट्स अ फाइनल. ये वाला जो कंसेप्ट है जो आपने 8th 9th में पढ़ा है, उसी का हम यहाँ यूज करने वाला है. वही चीज यहां भी है. देखिए, तो इन सभी एंगल का सम कितना होगा, इट्स अ 180. एक्चुअली देयर आर 4 एंगल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. देयर आर 4 एंगल्स. इन सभी का सम कितना होगा, इट्स अ 180 डिग्री. समझ में आ रहा है. इसी का हम यूज करेंगे फ्रेंड्स. ओके, तो पहले ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला. यहां मैं पहले थोड़ी सी जगह यहां छोड़ देता हूं क्योंकि उसमें आगे कुछ जरूरत है. पहले यहां ये लिखेंगे. फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला. इट्स अ एंगल AOP प्लस ये वाला कौन सा एंगल है, इट्स अ AOC. थर्ड, ये वाला कौन सा एंगल है, अगर यहां से स्टार्ट कर रहा हो तो BOC, एंगल BOC प्लस ये वाला कौन सा एंगल है, BOQ इज इक्वल्स टू 180. आई थिंक आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. इट्स वेरी सिंपल. सम ऑफ ऑल दैट 4 एंगल इज 180. वी नो दैट. अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर इक्वल. सेम ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमेशा प्रूव कर देंगे. अब वो कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में जाएंगे. 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा प्रूव कर देंगे फ्रेंड्स. अब वो कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, इन अ ट्राइंगल AOP एंड
इन अ ट्राइंगल AOC, अगेन आई रिपीट, आपको सिर्फ यही फिगर देखनी है, ट्राइंगल AOP, इट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल, एंड इन अ ट्राइंगल AOC, इट्स द सेकंड ट्राइंगल, इट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल, इट्स द सेकंड ट्राइंगल। अब मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो ये दोनों ट्राइंगल की ही बात करूंगा फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये दो ट्राइंगल ही देखने हैं, समझ में आ रहा है। अब जो मैं पहले कुछ भी लिखूंगा वो फॉर द ट्राइंगल AOP लिखूंगा। ओके, अगर इसमें मैं ये लिख रहा हूं एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, एंगल APO it means it's a 90 degree is equals to ACO, it's also 90 degree, पहले हमने यहाँ लिखा ही है, they are perpendicular, so it means they are right angle। okay, it's final। now second thing, OA is equals to OA, ये जो ट्राइंगल है उसमें जो OA है और ये जो ट्राइंगल है उसमें जो OA है दोनों सेम ही है, इट्स अ कॉमन साइड, इट्स अ कॉमन साइड, और OP is equals to OC, OP is a radius and OC is a radius, two radius of any one circle are always equal, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सो बाय दी RHS, आप RHS भी लिख सकते हो, बाय दी RHS इट्स अ राइट एंगल, जो कॉमन साइड है एक्चुअली वो क्या है, इट्स अ हाइपोटेनियस, और जो रेडियाई है वो दोनों क्या है, इट्स अ साइड। वी कैन से दैट ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, अगेन आई रिपीट, ये हम बाद में लिख लेंगे अगेन। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट वर्ड मैंने बार बार समझाया है, 9th में भी आप पढ़ चुके हो। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आप ऐसे दो ट्राइंगल को इमेजिन कर रहे हो, एक्चुअली वो इसी फिगर में है, राइट, ट्राइंगल ड्रॉ करने हो गया हमें। फर्स्ट इज एंगल AOP and second is it's a AOC, okay, now they are congruent means what, दोनों congruent है उसका मतलब क्या है, corresponding angles are equal, तो it means angle A and angle A are equal, angle P and P are equal, this angle and this angle are equal। अब ये कौन सा एंगल है, इसको कैसे बोलेंगे, इट्स एंगल AOP, देखिए AOP, so it's एंगल AOP is equals to, ये कौन सा एंगल है, इट्स AOC, इट्स एंगल AOC इज द फर्स्ट रिजल्ट। ये दोनों प्रूव हो गया कि ये दोनों कितने कैसे एंगल है, इक्वल। नाउ एज पर आइदर बाय सेम प्रोसीजर, अब आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल जैसे लिए ऐसा ही थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी ले लेंगे, कौन से दो ट्राइंगल हो जाएंगे, BOC, नाउ ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। आपको प्रूव नहीं करना है, सेम एज इट इज ऐसा लिख देना है, सेम एज इट इज। जैसे हमने ये दोनों प्रूव किए दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मींस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ इज द सेकंड रिजल्ट। आप चाहे तो ये जितनी प्रोसेस हमने की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इतने स्टेप यहाँ भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप ऐसा लिख दीजिए कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ एज पर दिस, सेम एज इट इज।
नाउ अब हम वो जो हमने किया था वो ले लेंगे, सम ऑफ ऑल फोर एंगल। चलो ये फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है? इट्स अ एंगल AOP, इट्स अ दिस। सेकंड वाला कौन सा है? इट्स अ एंगल AOC, इट्स अ दिस। थर्ड वाला एंगल कौन सा है? इट्स अ BOC। एंड द फोर्थ वाला कौन सा है? इट्स अ एंगल BOQ, इट्स अ 180। नाउ एज पर फर्स्ट रिजल्ट, angle AOP is replaced by what? AOC. So angle AOP is replaced by AOC. Second AOC as it is ही रहेगा, BOC वो भी as it is रहेगा, उसकी जगह हम नहीं लिखेंगे। लेकिन as per second result जहाँ BOQ है वहाँ हम क्या लिख देंगे? इट्स अ BOC। अब समझ में आ गया? सो AOC प्लस AOC इट्स अ 2 एंगल AOC, and BOC plus BOC, it's a 2 angle BOC is equals to 180. Now from the both 2 is common, so it's a angle AOC plus angle BOC is equals to 180. Now 2 is in multiplication, it will be in a division, so angle AOC plus angle BOC is equals to 180 by 2, so it becomes 90. अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, एंगल AOC इसका मतलब है ये, इट्स दिस, एंड एंगल BOC इट्स दिस। अब अगर हम इन दोनों का सम कर देंगे तो एक्चुअल में कौन सा एंगल मिल जाएगा? इट्स अ फुल एंगल ऑफ AOB मिल जाएगा। देयरफॉर इट्स अ एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90। अब समझ में आ गया? दो थियरम हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रूव किए, इसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करने होंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने दो थियरम प्रूव किए। आपने देखा इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ही ध्यान देना है। अगर आप पूरा कंसंट्रेशन करके ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 110% ये समझ में आ ही जाएगा फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, फिर भी कई बार इसके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। सो देख लेते हैं इसमें क्या करना है फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन क्या है, अगर आपको याद हो फ्रेंड्स तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैंने एक बार एक ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में वो जो कंसेप्ट है वो सर्कल चैप्टर का है। वहाँ हम उस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था 12th चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में। तो यहाँ हम वो प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। अब थियरम क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले स्टेटमेंट क्या है? इट्स वेरी सिंपल। अ सर्कल टचेस ऑल 3 साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल इफ सर्कल टचेस ऑल 3 साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अब इसकी पहले कोई एक फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसी कोई फिगर है, इट्स अ सर्कल, इट टचेस ऑल 3 साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। इट्स अ राइट ट्राइंगल A, B and C. It touches at 3 distinct points. Suppose it's a D, E or F. Okay, it's a figure. Again I repeat, a circle touches all 3 sides of right triangle, then prove that. Okay, डायरेक्ट मैं यहाँ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो लिख रहा हूँ। टू प्रूव दैट radius of the circumscribed circle, radius of the circle is sum of
both the side minus hypotenuse divide by 2. Radius of the circle is equals to sum of both the sides minus hypotenuse divide by 2. It means what? Radius is r is equals to sum of both the sides. It means AB plus BC minus AC, hypotenuse is AC, divide by 2. इसकी जगह क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, जो एंगल A है उसकी जो अपोजिट साइड है उसको क्या कहते हैं? स्मॉल a। तो BC की जगह आपको स्मॉल a भी दिया जा सकता है। एंगल B है उसके अपोजिट साइड है वो स्मॉल b है, तो यहाँ b दिया जा सकता है। तो इट्स a प्लस b माइनस क्या हो जाएगा? c बाई 2। तो आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, प्रूव दैट r इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c बाई 2। दोनों सेम ही चीज है। a और b क्या होगा? a और c क्या हो जाएगा? इट्स सम ऑफ बोथ द साइड्स, और b क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। सो a प्लस c माइनस b बाई 2, ऐसा आपको प्रूव करना है। सो नाउ प्रूफ। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। सबसे पहले तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं फ्रेंड्स। एज वी नो इट्स द सेंटर पॉइंट O, सो व्हेन वी जॉइन O and E इट्स अ रेडियस, इट्स अ R। सो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं OE इज परपेंडिकुलर टू BC। सेम अगर यहाँ हम S इसको ज्वाइन कर देंगे सो इट बिकम्स R। सो इट्स OD परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ ज्वाइन करोगे तब भी चलेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन कर रहे हो तब भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स 90 डिग्री, वी नो दैट ऑल इट्स 90 डिग्री। सो हियर भी क्या लिखेंगे? इट्स OF इज परपेंडिकुलर टू AC। इतना समझ में आ गया सबसे पहले। ओके, नाउ वी नो दैट, okay, look at here, it's a 90 degree, it's a 90 degree, it's a 90 degree, all three are 90 degree. Just look at here, in a rectangle, sorry rectangle नहीं कह सकते अभी, quadrilateral ODBE, we know that sum of all four angles of quadrilateral is 360. Now D is 90, B is 90, E is 90, then it's final that O is 90, वो भी 90 हो जाएगा। अब चारों 90 है तो उसका मतलब क्या हुआ? आइदर इट्स अ रेक्टेंगल, आइदर इट्स अ स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल फोर एंगल्स आर 90, देन इट मे बी आइदर रेक्टेंगल और इट्स अ स्क्वायर। अब पहले ये मान लेते हैं कि इट्स अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर R है तो ये भी क्या हो जाएगा? इट्स अ R। अगर ये R है तो ये भी क्या हो जाएगा? इट्स अ R। तो अब तो ऑल फोर साइड्स आर R, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल फोर साइड्स आर R। तो अब तो ये स्क्वायर है, इसको आप स्क्वायर भी कह सकते हो। सो यहां हम ऐसा लिख देंगे, हियर OE is equals to OD is equals to DB is equals to BE is equals to R। इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? R। ओके, इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी, नथिंग टू वरी। अब क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है R की वैल्यू कितनी है? AB प्लस BC माइनस AC बाई 2 है। नाउ इट्स वेरी सिंपल। आपको हर एक थियरम में सिर्फ यही याद रखना है कि वो थियरम कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें उसका स्टार्टिंग क्या है। अब इस थियरम में कैसे स्टार्ट करेंगे हम? इन अ ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले इन तीनों साइड्स का हम सम ले लेंगे फ्रेंड्स। सो इट बिकम्स लाइक दैट, इट्स अ AB प्लस BC प्लस AC। समझ में आ गया हमने क्या किया? इन तीनों साइड्स का हमने क्या किया? सम किया। अब इसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे। AB
चलो आप फिगर को देखिए, फिगर को एज पर फिगर ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो आप क्या कहोगे? एज पर फिगर, आपको सिर्फ फिगर देखनी है, इट्स ओनली दिस। ए बी की जगह क्या लिखोगे आप? ए बी की जगह इट्स वेरी सिंपल, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। देख सकते हो आप ए बी कैसे मिलेगा? ए डी और बी डी का सम कर देंगे तब हमें ए बी मिल जाएगा। नाउ बी सी, एज पर फिगर बी सी क्या मिलेगा? बी सी की जगह हम क्या ले सकते हैं? बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? इट्स अ बी ई प्लस ई सी। सो बी ई प्लस ई सी। और हालांकि हमने यहां ये सोचा कि ए बी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी की जगह क्या लिखेंगे, ऐसे ही ए सी के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन हमें ए सी ऐसे ही लिखना है। ए सी को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो अब ये सोचिए कि नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये दोनों इक्वल है या नहीं है? ये दोनों इक्वल ही है। क्यों? ये जो है इट्स व्हाट? इट्स अ ए बी। ये जो है वो क्या है? इट्स अ बी सी। एंड ए सी तो एज इट इज लिखा है, तो ये तीनों इज इक्वल्स टू ये तो होगा ही। अब समझ में आ गया इतना? ओके, नाउ एज पर थियरम 10.2, बार बार मैंने बताया था, इट्स अ सर्कल। फॉर दिस सर्कल ए इज व्हाट? exterior point of the circle. So AD and AF, they are what? Tangents drawn from exterior point of the circle. So हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? AD is equals to AF। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ AD है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? AF। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ AF। क्यों आया? समझ में आ गया? यहाँ हम लिख लेते हैं AD is equals to AF। ओके, फिर क्या है? बी डी। बी डी की वैल्यू क्या है? हमने लिखा है यहाँ बी डी इज इक्वल टू आर, तो यहाँ हम आर लिख लेते हैं। बीई की वैल्यू भी क्या है? इट्स आर। अब ई सी सेम, फॉर दिस सर्कल सी इज व्हाट? exterior point of the circle. So tangents drawn from the exterior point of the circle, they are equal. So CE and CF, they are equal. तो यहाँ हम लिख लेते हैं CE is equals to CF। तो उसका मतलब क्या हुआ? जहाँ CE है वहाँ हम क्या लिख देंगे? CF। So it's a plus CF plus AC as it is लिखते हैं फ्रेंड्स। ये सभी किसके इक्वल्स टू मिल रहे हैं? इट्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसके इक्वल्स टू मिल रही है। नाउ जस्ट अरेंज देम, ए एफ और सी एफ, ये दोनों को हम पास में लिख देंगे, ए एफ प्लस सी एफ। और आर प्लस आर क्या हो जाएगा? इट्स अ 2r। और ए सी एज इट इज रहेगा। नाउ ए एफ प्लस सी एफ, एज पर फिगर आप देख सकते हो, ए एफ प्लस सी एफ, इन दोनों का सम क्या होगा? इट्स अ ए सी प्लस 2r प्लस ए सी। नाउ ए सी प्लस ए सी, इट्स अ 2ac प्लस 2r। अब इन दोनों में से 2 क्या कर लेंगे हम? सॉरी, कॉमन ले सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं अभी। ओके, ये सभी हमें किसके इक्वल्स टू मिला? इट्स इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये तो आपको पता ही है, सभी इक्वल्स टू यही है। अब हमें फाइंड क्या करना है? आर की वैल्यू। तो हम आर को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसको सामने भेजेंगे? 2ac। 2ac इज प्लस, इट विल बी माइनस, तो क्या लिखेंगे? इट्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 2ac इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट्स 2r। नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम वेरिएबल टर्म्स, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इट्स माइनस ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 2r। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, मेक अ सब्जेक्ट टू r। तो किसको सामने भेज देंगे? 2 को। 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी इन अ डिवीजन, सो इट विल बी ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। तो हमें
क्या मिल गया फ्रेंड्स, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। तो हमें यही तो प्रूव करना था फ्रेंड्स, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। अगेन रिपीट, एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ थियरम, यहाँ से। क्या याद रखना है, पहले हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू, अब ए बी की जगह हमने क्या लिखा, ए बी की जगह ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, बी सी की जगह हमने क्या लिखा, बी ई प्लस ई सी, और ए सी को एज इट इज ही लिखा है। जस्ट नाउ पुट डाउन द वैल्यू, ए डी और ए एफ दोनों इक्वल है, तो जहां ए डी है वहां हमने ए एफ लिख दिया। बी डी की वैल्यू तो आर ही दी गई है, बी ई इज ऑल्सो आर। सी ई की जगह हमने क्या लिखा, सी एफ, ये रहा सी ई, उसकी जगह हमने क्या लिखा, सी एफ, और ए सी को एज इट इज लिखा। फिर ये दोनों को हमने पास पास में लिख दिया, ए एफ प्लस सी एफ, आर प्लस आर 2r हो गया। ए एफ प्लस सी एफ एज पर फिगर क्या हो जाएगा, इट्स ए सी प्लस ए सी 2ac। ये सभी हमें किसके इक्वल टू मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 2ac is plus, it will be minus. Now both are same variable term, so plus ac minus 2ac, उसका आंसर क्या हो जाएगा, it's a minus ac. Now 2 is in multiplication, it will be in a division, so it will be r equals to ab plus bc minus ac by 2. एक और चीज मुझे अभी याद आ रही है फ्रेंड्स, ट्राई करते हैं, इसी इक्वेशन को आप एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। हालांकि आपको यही इसी तरीके से प्रूव करना है, लेकिन कुछ ट्राई करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हमें कुछ नया मिल जाए। इसको हम रिवर्स ऑर्डर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू, अब ए सी हमें क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट्स ए एफ प्लस सी एफ, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस सी एफ। ओके, नाउ ए सी विल रिमेन सेम ए एफ। अब देखिए, एज पर फिगर अगर आपको कोई पूछे कि आप ए एफ की जगह क्या लिख सकते हो, तो क्या आप बता पाओगे? इट्स वेरी सिंपल, ए एफ एंड ए डी दे आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए। सो ए एफ एंड ए डी आर इक्वल, तो हम ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, इट्स अ ए डी। सेम थिंग्स हम सी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह इट्स अ सी ई, तो यहां हम सी ई लिख देंगे। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी प्लस सी, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं ना, इट्स अ ट्रू, इट्स वेरी सिंपल। अब अगर मैं ये कहूँ आपको एज पर फिगर आप AD की जगह क्या लिख सकते हो, हाउ कैन यू डिराइव द वैल्यू ऑफ AD। अब ऐसा नहीं कहना है कि AD की जगह AF लिख सकते हो, तो फिर ये ऊपर वाला स्टेप फिर वापस आ जाएगा, तो हर बार यही होगा, AF की जगह AD की जगह AF की जगह AD की जगह AF, तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब इस फिगर को देखिए, इसको देखिए, सिर्फ इस लाइन को, हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ AD। अगर आपको AD डिराइव करना है तो कैसे डिराइव करोगे, इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, जो पूरा AB है उसमें से BD को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट। अगर हम AB में से BD को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AD। तो हम ऐसा लिख सकते AD इज एक्चुअली AB माइनस BD, AB माइनस BD। सेम अब हमें CE कैसे मिलेगा, इतना। आप ये भी देख सकते हो, इट्स अ BC माइनस BE, सो इट्स अ BC माइनस BE। अब समझ में आ गया। नाउ AC विल रिमेन सेम, AB इज एज इट इज। चलो, एज पर फिगर BD इज व्हाट, इट्स अ R। BC विल रिमेन सेम, BE is what, it's also R. Now AC will remain same, AB plus BC माइनस R और माइनस R वो क्या हो जाएगा, -2R।
अब ये जो 2r है उसको हम यहाँ ले लेंगे और AC को सामने भेज देंगे, सो इट बिकम्स 2r इज इक्वल्स टू AB प्लस BC माइनस AC. So 2r is equals, sorry, now 2 is in multiplication, it will be in a division. So AB plus BC minus AC by 2. आपको यही आंसर लाना था फ्रेंड्स. तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो. कहाँ से स्टार्ट किया हमने? AC. AC इज इक्वल्स टू क्या लिखा? AF प्लस CF. उसके बाद AF की जगह क्या लिख दिया? AD. CF की जगह क्या लिख दिया? CE. क्यों लिखा है आपको मालूम है? एज पर 10.2 यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो, इट्स अ 10.2 थियरम. अब AD की जगह क्या लिखा? AD की जगह इट्स अ AB माइनस BD. CE की जगह क्या लिखा? BC माइनस BE. फिर BD इज रेडियस, BE इज रेडियस. फिर क्या किया आपको तो मालूम है ही. तो ये दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो फ्रेंड्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें से आपको MCQ भी दिया जा सकता है. अब वो कैसे? मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे MCQ दिया गया है, अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ, सॉरी, और 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स ऑफ right triangle ABC, angle B is 90 degree, AB is equals to 3, BC is equals to 4, then find R. So it's actually ये फॉर्मूला ही है, AB प्लस BC माइनस AC बाई 2. अब आपके पास AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, लेकिन AC की वैल्यू नहीं है. लेकिन वो तो राइट ट्राइंगल है, तो बाय द PGT यू कैन फाइंड AC, इट विल बी 5. तो सिर्फ इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट डाउन करनी है. AB इज 3, AB की जगह 3 पुट डाउन कर दीजिए. BC इज 4, BC की जगह 4 पुट डाउन कर दीजिए. AC इज 5. AC आपको डिराइव करना है, दिया नहीं है बाय द PGT. सो 3 प्लस 4 इज 7, 7 माइनस 5 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इट्स 1. तो ऐसे आपको MCQ भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स.